वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो एसएनएस से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ बिल है वो जैसे 16 तारीख को एक दो बिल भेजे थे, जो बिल यहाँ से जैसे यहाँ चेक करते हैं, रिपोर्ट्स में आप पेमेंट स्टेटस में चेक करते हैं तो आ रहा है रिजेक्टेड बाई बैंक। यहाँ जैसे दो बिल है, बिल नंबर ये जैसे यहाँ से 33 नंबर बिल और ये 34 नंबर बिल, जो कि 16/3/2023 को फॉरवर्ड किए गए थे, और यहाँ आ रहा है रिजेक्टेड बाय बैंक और रिजेक्टेड बाय बैंक। अगर आपके भी इस तरह की समस्या आती है तो आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको सॉफ्ट कॉपी है एसएनएस सॉफ्ट कॉपी डिलीट करनी है। इसके रेफरेंस नंबर एक बार आप नोट कर लें। तो मैं जैसे यहाँ से दोनों रेफरेंस नंबर है वो नोट कर रहा हूँ, जैसे 854222 है, और एक दूसरा जो भी दो जो बिल रिजेक्टेड है, इन दोनों की जो भी सॉफ्ट कॉपी ये नंबर है, आपको रेफरेंस नंबर ये आपको यहाँ से याद करना है। और यहाँ से आप जैसे अब अभी से आप इसमें जाएंगे तो यहाँ से जैसे मैं एक बार आपको दोबारा करके बताता हूँ। अब जैसे यहाँ डिजिटल में जाना है और एसएनएस सॉफ्ट कॉपी डिलीट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सॉफ्ट कॉपी, दो सॉफ्ट कॉपी आपको दिखेगी 16/3/2023 के जो भी दोनों बिल है, और डेट ऑफ रिजेक्शन है 16/3 और रीजन फॉर रिजेक्शन है इनवैलिड फाइल नेम। अब ये टेक्निकल इशू है, लेकिन आपको जैसे इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट करें, और यहाँ से जैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो ये आ गया कि रिजेक्टेड फाइल्स डिलीटेड सक्सेसफुली। इस पर आपको ओके करना है, और यहाँ जैसे आप डिलीट सॉफ्ट कॉपी में नो रिकॉर्ड आएगा। अब यहाँ से आपको ई एडवाइस जनरेट करनी है, तो ई एडवाइस यहाँ से आपको रेफरेंस नंबर एंटर करना है। अब जैसे मैं एक रेफरेंस नंबर यहाँ एंटर कर रहा हूँ, अगर रेफरेंस नंबर आता है तो उसको आगे कैसे प्रोसेस करना वो बताऊँगा। अब जैसे यहाँ अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू है, तो जब भी इसका समाधान होगा तो पहले तो आपको सॉफ्ट कॉपी, अगर मान लो आप जनरेट करना चाहेंगे तो अब सॉफ्ट कॉपी से जनरेट होगी नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ से करके बता देता हूँ। अगर सॉफ्ट कॉपी जनरेट होती है तो जैसे यहाँ से मार्च सेलेक्ट करना है, और यहाँ से 2023, और पेमेंट टाइप में वेंडर पेमेंट, और यहाँ एजेंसी को सिलेक्ट करना है, और शो बिल पे आप क्लिक करेंगे। तो अब जैसे यहाँ शो कॉपी, इस पर वापस दोबारा, अब जैसे यहाँ ई एडवाइस की जरूरत नहीं है, यहाँ से जो दोनों है इसकी सॉफ्ट कॉपी है ये यहाँ शो हो रही है। दोबारा आप देखेंगे बिल नंबर, बिल डेट है 16/3/2023। जैसे इसकी सॉफ्ट कॉपी डिलीट की, अब दोबारा यहाँ से सॉफ्ट कॉपी इसकी ये जनरेट पे यहाँ शो हो रहे हैं, तब आपको यहाँ से इसको यहाँ से एक को सिलेक्ट करके इसकी सॉफ्ट कॉपी है वो जनरेट करनी है। तो जैसे यहाँ से सॉफ्ट कॉपी जनरेट मैं कर रहा हूँ तो ये ECS डन सक्सेसफुली, ये ओके पे आ रहा है। और दोबारा इसको भी, जैसे दो बिल थे मैंने बताया 16 तारीख के दोनों बिल थे, अब इसके जो भी एसएनएस सॉफ्ट कॉपी डिलीट होने के बाद में दोबारा सॉफ्ट कॉपी जनरेट का ऑप्शन सीधे आ रहा है, तो इसको आपको जनरेट सॉफ्ट कॉपी करना है। और ये भी इस पर भी आ गया कि ECS डन सक्सेसफुली, और ओके पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से ये हट चुका है। अब मान लो आप दोबारा बिल, इस बिल को वापस चेक करना चाहें तो आप जैसे वापस बिल स्टेटस में जाना है आपको, रिपोर्ट्स में, और यहाँ से आप चेक करेंगे तो क्या बता रहा है, अभी मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ। अब जैसे ये अभी जैसे मान लो 16 तारीख का ये बिल है, या मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ और आज तक का ही करता हूँ, तो जो बिल नंबर थे, अब जैसे इसमें यहाँ से बिल नंबर कम से कम 1 तारीख का कर लेते हैं, और यहाँ से जो भी आज की तारीख तक का है वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ये रिपोर्ट से डाउनलोड हो जाएगी, और इस रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे तो जो बिल नंबर जो थे, जो यहाँ से आप देखेंगे तो जो रेफरेंस नंबर यहाँ जो आ रहे थे, ये पेंडिंग एट बैंक है, ये आ गया। जैसे जो भी बिल थे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जो बिल यहाँ, एक तो बिल था रिजेक्टेड बाय बैंक 1000 रुपये का, और एक था 1752 का। 1000 और 1752 के जो बिल थे, अब आप यहाँ देखेंगे तो 1000 और 1752 के जो भी बिल है वो यहाँ, ये 1000 और 1752, ये दोनों जो बिल है, बिल नंबर 33 और बिल नंबर 34, इनके रेफरेंस नंबर यही थे 5485485422, और ये बिल अब पेंडिंग एट बैंक आ रहा है। ये बिल जैसे यहाँ आपने देखा था तो यहाँ रिजेक्टेड बाय बैंक आ रहा था, अब ये बिल है यहाँ पेंडिंग एट बैंक आ गया, का मतलब है इसका पेमेंट हो जाएगा। तो अगर आपके भी इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है कि जैसे इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है रिजेक्टेड बाय बैंक, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी डिलीट करके दोबारा आप सॉफ्ट कॉपी जनरेट करें तो इसका समाधान हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रयास या ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।